जी, आपने पूछा कि आपके जीवन कहानी के बारे में बताइए, आपका जन्म व जन्म स्थान, आपका पता और आपके परिवार के बारे में, आपकी शिक्षा, आपके माता पिता के बारे में और उनकी व्यवसाय व अब तक आपके साथ हुई घटना के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। आपके जीवन कहानी पर आधारित एक वीडियो बनाना है। तो नाम तो आप मेरा जानते हैं, पीरदान सिंह। पिताजी का नाम है छोटू सिंह। मेरा जन्म गांव हरनावा, तहसील परबत से, जिला नागौर, राजस्थान में हुआ था। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 जुलाई 1963 है। आपने माता पिता के बारे में बताया, तो पिताजी गुजर गए थे जब मेरी लगभग 8 साढ़े 8 साल की उम्र थी। माता जी अभी 19 जुलाई 2014 को गुजरे हैं। मेरे पिताजी किसान थे, खेती का काम करते थे। आपने मेरे शिक्षा के लिए बारे में पूछा। मैं 10वीं फेल यानी 9वीं पास हूँ। 8वीं तक मैंने गांव हरदावा में और 9वीं पास बड़ू में जाकर की थी। घर की आर्थिक हालात बद से बदतर यानी कि कमज़ोर से कमज़ोर थी। 10वीं का पेपर बोर्ड का देते ही चक्की पर नौकरी की। लगभग 2 साल चक्की पर नौकरी करते हुए उसी समय मकान और बना और उसी टाइम शादी हो गई। बड़ी बच्ची जब लगभग 12 महीने की थी तब मैं भीलवाड़ा कपड़े की फैक्ट्री में नौकरी करने चला गया। कुछ साल वहाँ नौकरी की। उसके बाद में महाराष्ट्र कोल्हापुर ज़िले की इचलकरंजी वहाँ नौकरी की। वहाँ से 94 में वापस 94 में आके 95 में एक ट्रक सिर्फ 15,000 रुपये देकर खरीदी थी। और ईश्वर ने ईमानदारी से काम करने पे हाथ पकड़ा। मेरे इष्ट देवी रानाबाई जी महाराज हरनावा, जो जाट धोण समाज की बेटी है, भाई जी महाराज का विशेष कृपा रही। गुरु सुरेश मुनि हरनावा वालों के मार्गदर्शन पे चला। 15,000 रुपये से 1995 में व्यापार किया, जो 2008 तक टोटल 58 गाड़ी का मालिक बन गया था। छोटी मोटी 58 गाड़ी, जिसमें 21 ट्रेलर एक साथ एक नाम से और एडवांस नंबर बनाए थे। यानी कि राजस्थान का मार्बल ढोने वाला नंबर 1 मोटर मालिक। जैसे लोग मुझे ट्रांसपोर्टर कहते हैं, यानी ट्रांसपोर्टर मेरी कोई दुकान या ट्रांसपोर्ट नहीं था, मेरी खुद की ही गाड़ियाँ थी। और लगभग 18 साल तक बड़े से बड़े राजस्थान के मार्बल उद्योगपतियों के मैंने 10-10, 12-12, 15-15 साल तक लगातार काम किया। 18 साल के व्यापार में कहीं भी एक नए पैसे का या कहीं किसी भी प्रकार की मेरी गाड़ी का उलाना नहीं रहा, किसी के माल का या किसी के भाड़े का या किसी भी प्रकार का। 2008 तक मेरे और आर के में, यानी ज़्यादा दिन मेरी गाड़ियाँ आर के मार्बल में चलती थी। 95 से 2008 तक किसी प्रकार का कोई नहीं। उसके बाद जब इनकी राजसमंद में ट्रेलरों का कोटा पूरा हो गया, तब प्रतापगढ़ जिले की धरियावद तहसील में एक दरड़ा गांव है, वहाँ पे आर के मार्बल ने एक नई खान चालू की। वहाँ से मुझे ओवरलोड माल डालने के लिए पाबंद किया गया, दबाव डाला गया। जबकि 31 दिसंबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने ओवरलोड पे पूर्णतया पाबंदी लगा दी थी। और पाबंदी का जो कानून बना उसके अंदर जुर्माना या शर्तें इतनी खतरनाक थी कि एक मोटर मालिक उसको सहन नहीं कर सकता था। लेकिन कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। 21 ट्रेलर एक साथ बनाए, उनकी लगभग 10 से 12 लाख के बीच में छोटी मोटी गाड़ियों की आती थी। मजबूर होके ओवरलोड माल वहाँ से डाला। लेकिन जब गाड़ियाँ की टूट फूट, आदिवासी इलाके में लूट वगैरह, आरटी और पुलिस चालान वगैरह से परेशान हो गया, तो लगभग मेरे 8-8 किस्तें बकाया हो गई थी। यानी कि करोड़ रुपए के लगभग। मैं बाजार में ये पूरा माल लेने देता था आर के मार्बल वाला,
केसरिया जी उदयपुर डोंगर पर जाके गाड़ियों को सेट किया, तो फिर एक झूठा 1.5 लाख रुपए का मेरे जो सिक्योरिटी चेक थे, 21 ट्रेलर के बदले 21 चेक दिए थे, उनमें 1.5 लाख रुपए का मार्बल बेचने का आरोप लगा के केस किया। 2.5 पौने 3 साल तक वो केस चला, दोष मुक्त हो गया। लेकिन उसमें जज और पुलिस को खरीद के जो गैर कानूनी गैर न्यायिक काम किया, जिससे मेरी 18 साल का कारोबार और मेरी इज्जत एक ही दिन के अंदर खत्म हो गई। क्योंकि 4 अगस्त 2012 को जज राजसमंद सतीश व्यास ने पूरी की पूरी तरह न्यायपालिका की हत्या करते हुए तत्कालीन एसपी अजमेर राजेश मीणा को मेरी गिरफ्तारी वारंट और संपत्ति सूची का पत्र लिखा। वो पत्र एसपी अजमेर के पास नहीं जाके पीरदान के घर भेजा। पहली और आखिरी उस केस की मुझे सूचना मिली थी। मैं जिस दिन गया तय तारीख को यानी 15/9/2012 को रास्ते में आर के मार्बल के गुंडों ने उतार के ले जाके वहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौड़ जो आर के मार्बल के वकील है, उनके चैम्बर में बंद करके उसी दिन उस केस को नोट प्रेस तो ले लिया था। लेकिन जो संपत्ति सूची और गिरफ्तारी वारंट की वजह से या 2.5 साल तक जो ये मेरे पीछे पड़े रहे, उससे मेरा पूरा का पूरा कारोबार मेरी मार्केट में जहाँ 20-20, 30-30 लाख रुपए के डीजल और टायर उधार मिलते थे, सेठ साहूकारों से 10-10, 20-20 लाख उधार मिल जाते थे, 4-4 करोड़ रुपए बैंकों से लोन मिल जाता था, वहाँ मुझे फूटी कोड़ी ही मिलना बंद हो गया। तब मैं इस केस के बारे में जांच के लिए जज के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं होता, इसलिए हाईकोर्ट में होता है। तो 21/10/2013 को विजिलेंस हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जोधपुर, जो आज ये जयपुर के जज है MN भंडारी, इनको जाके शिकायत की। इन्होंने कहा 7 दिन के अंदर इस जज को बुलाया जाए और इस पर कार्रवाई होगी। यानी कि 90 दिन बाद 90 दिन में कार्रवाई होनी चाहिए। जो 6 महीने में RTI से जवाब मिला कि अभी तुम्हारा परिवार लंबित है, यानी न रिजेक्ट न एक्सेप्ट, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो जज सतीश व्यास जो किशनगढ़ निवासी आर के मार्बल के मालिक अशोक पाटनी का करीबी है, वो सूखा जेल जाएगा, नौकरी से बर्खास्त होगा। जज फंस गया, पुलिस RTI में फंस गई और आर के मार्बल झूठा आरोप लगाने में फंस गए। इनके खिलाफ जब मैं निकला तो जो 2009 में जिस चेक के बदले मार्बल बेचना बताया, 2013 में उसी चेक के बदले आर्थिक सहयोग देना बताया और अगस्त 2014 में उसी चेक के बदले मेरी गाड़ियों को मार्बल डीजल बेचने का आरोप लगाया। जब मार्बल का केस किया तो मैं बरी हो गया। आर्थिक सहयोग और डीजल के बारे में RTI से पूछा तो बोला कोई साक्ष्य सबूत दस्तावेज वगैरह नहीं है। जब ये तीनों जगह बुरी तरह से फंस गए। ये आर के मार्बल के 5 डायरेक्टर हैं, बड़े हैं जो सभी। सबसे बड़ा आर के ग्रुप का चेयरमैन अशोक पाटनी, आर के मार्बल का डायरेक्टर इसका भाई विमल पाटनी, आर के मार्बल का वाइस प्रेसिडेंट परमानंद पाटीदार, परमानंद पाटीदार का छोटा भाई पुष्कर पाटीदार जो आर के फ्यूल का प्रोपराइटर है और मैनेजिंग डायरेक्टर है जो आर के मार्बल अशोक पाटनी का बुआ का लड़का निर्मल जैन है, जो ये किशनगढ़ में KS ग्रुप से चलता है। और जब 2015 में आर के मार्बल ग्रुप के 29 ठिकानों पे इनकम टैक्स के छापे गिरे थे, तब ये KS ग्रुप के ऊपर सभी पे, जहाँ पेट्रोल पंप है, डायमंड है, मार्बल डायमंड है, सब पे पड़ा था। वो वहाँ के मैनेजर है। ये 5 डायरेक्टर अशोक पाटनी, ये दोनों पाटीदार भाई और ये भुआ का बेटा भाई, इनके लिखित बयान परस्पर विरोधी मेरे पास में RTI से निकले हुए, उनमें ये 5 आपस में मरे हुए हैं। ये सब कुछ यानी बुरी तरह से कानून के शिकंजे में फंस चुके आर के मार्बल के पूरे डायरेक्टर, जज और पुलिस। अब दुर्भाग्यवश जब 2014 में ये सब फंस गए, तब दुर्भाग्य से मेरा एक छोटा भाई जो IG अजमेर का वाहन चालक है, उसके द्वारा मेरे और मेरे बच्चों पे, पत्नी पे झूठे मुकदमे दर्ज करवा के आर के मार्बल को बचाने के लिए पूरे केस को डाइवर्ट किया। उसके बाद समाज के लोग आए, तो ये सुखदेव सिंह गोगा मेरे जो सोए गोत्री ठेकेदार है, इसने पहले आर के मार्बल के खिलाफ लड़ने के लिए आया। शाम को बैठ के
पूरी बात और मीडिया में बोला कि मुझे भाइयों के मामले से कोई लेना देना नहीं, आर के मारवल के खिलाफ एसआईटी सीबीआई जांच दिलाएंगे। रात में होटल में सौदा हुआ, सुबह उठ के बोला भाइयों का मामला था, मैंने सल्टा दिया। और जब मेरे भाइयों ने अन्य से पूछा तो बोला साला कुत्ता है, दरोगा, खाना खाकर अनशन करता है। इस प्रकार शॉर्ट के अंदर आपको यही बता रहा हूँ कि मैं हर जगह थाने से लेके डीजीपी तक, एडीएम कोर्ट से लेके मुख्य सचिव तक और मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से गया हूं। जयपुर हाईकोर्ट में मेरा मुकदमा दर्ज है, 2016 से सुनवाई नहीं हो रही। अभी 6 अगस्त 2018 को जो राजसमंद में फैसला आना था वो आज तक नहीं आया। जोधपुर हाईकोर्ट 2013 से 19 6 साल में कोई सुनवाई नहीं कर रहा। 3 बार मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी शिकायत कर रखी है, जिसके मेरे पास में केस डायरी नंबर है, वहां से भी नहीं आती। विधानसभा में हनुमान जी बेनीवाल ने 3 बार आवाज उठाई तो उसके लिए सरकार के कान पे जूं नहीं रहेंगी। बताओ मेरे देशवासियों कि एक आदमी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद उसको क्या करना चाहिए। 1101 दिन का अनशन आपके सामने हुआ है। हर पल पल, हर तारीख की, हर दिन की आपके पास में मेरी फेसबुक लाइव से आपके पास में न्यूज पहुंची है। पूरा का पूरा मीडिया 5 साल में एक लाइन मेरे खिलाफ न बोल सका, न चला सका। और जनता की अदालत के सामने 5 साल से आपके सामने हूँ, जो करता हूँ आपके सामने रख देता हूँ और जो करता हूँ उसे पहले अवगत भी करा देता हूँ। मेरे भाइयों, ये मेरी कहानी है, ये है। और अब मांग बता दूं, 9 मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में दर्ज है, जिसमें से 7 मुकदमे मेरे और मेरे परिवार पे, जिसमें पढ़ी लिखी 2 बेटियां, 2 बेटे, एक शुगर पीड़ित पत्नी है। 2 मुकदमे मैंने करवा रखे, एक पुलिस वाले के खिलाफ जिसमें नाम है तत्कालीन सीआई रमेंद्र सिंह हाडा, सीआई कलाकटा, और उसके खिलाफ जयपुर में, सतीश व्यास के खिलाफ जोधपुर में, और अशोक पाटनी और पुष्कर पाटीदार के खिलाफ राजसमंद में मेरी तरफ से केस है। इसके अलावा किसी राजपूत, किसी भाई भतीजे, मेरे परिवार पे मेरी तरफ से कहीं कोई थाने या कोर्ट में मुकदमा दर्ज नहीं है। लेकिन राजपूत समाज फिर भी आर के मार्बल के निजी लाभ के चक्कर में भाइयों का मामला बताते हैं। मैंने एक से अनेक बार कहा है कि यदि भाइयों का मामला है मेरी तरफ से तो आप थाने या कोर्ट का नाम बता दीजिए, मैं केस अभी उठा लेता हूं। एक से अनेक बार चैलेंज करने के बाद कोई नहीं आता, क्योंकि सबको पता है। तो उन 9 मुकदमों में 7 मुकदमे हमारे ऊपर, पहले उनकी एसआईटी जांच करवाई जाए, उसके बाद भले मेरी तरफ से जो ये है उनकी जांच करवाई जाए। पीरजान परिवार दोषी है तो जेल में डाला जाए, वरना जो दोषी है उनको जेल में डाला जाए। कानून के सम्मत में न्याय मांग रहा हूं, वो मेरा हक और अधिकार है। एसआईटी जांच प्रमुख आईपीएस पंकज चौधरी की अगुवाई में हो, हाईकोर्ट की निगरानी में हो, और जब तक चालान पेश नहीं हो जाए तब तक पंकज चौधरी और उनकी टीम को हटाया नहीं जाए और दोषी को गिरफ्तार करने की इजाजत सरकार की तरफ से एसआईटी प्रमुख पंकज चौधरी को दी जाए। पीरजान या पीरजान का परिवार है तो पीरजान को जेल में डाल देंगे, या अन्य कोई है तो उनको डाल देंगे। मेरे देशवासियों, न्याय मांगना मेरा हक और अधिकार है। जैसे एक माँ बच्चे को पैदा करते ही दूध पिलाती है, यदि वो दूध नहीं पिलाती तो वो कैसे जिंदा रहेगा। हमें न आरक्षण चाहिए, न किसान कर्जा माफ चाहिए, न बेरोजगार भत्ता चाहिए, न अच्छे दिन चाहिए। हमें तो ये दर्ज मुकदमों की एसआईटी जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। इसके अलावा हमारी